नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आरएनके में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है पैसों का घमंड। जब पिता ने अपने बेटे को भरी पार्टी से बेइज्जत करके घर से निकाला, बेटे ने खुद के दम पर बनाई ऐसी पहचान कि पूरी दुनिया देखती रह गई। सुबह से ही घर का माहौल आज कुछ गर्म सा था। राकेश की अपने पिता से रात को किसी बात पर अनबन हो गई थी। यह पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा अक्सर ही होता आया था। राकेश के विचार अपने पिता के विचारों से बिल्कुल अलग थे, पर राकेश अपने पिता को ही अपना आदर्श मानता था और उनसे बहुत प्रेम भी करता था। राकेश बहुत ही साफ दिल का इंसान था। किसी भी तरह के दिखावे या बनावटीपन की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। राकेश के पिता जयशंकर जी फरीदाबाद के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बड़े बड़े लोगों का उनके साथ उठना बैठना था। उन्होंने अपनी मेहनत से कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया था। इस बात का उन्हें बहुत गुमान भी था, और होता भी क्यों नहीं। तिनके से ताज तक का सफर उन्होंने अकेले जो तय किया था। राकेश को इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने का फायदा उसने कभी नहीं उठाया था। राकेश की माँ मालती जी ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की थी। उसमें संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। हर किसी का आदर सम्मान करना और जरूरतमंदों के लिए दिल में दया रखना उसका स्वभाव था। वह घर के नौकरों से भी बहुत तमीज और तरीके से बात करता था। उसके स्वभाव के कारण वह अपने दोस्तों में भी सबसे अधिक प्रिय था। आधी रात को भी अगर कोई परेशानी में होता तो एक फोन आने पर राकेश तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था। किसी के काम आकर उसकी सहायता करके राकेश को बहुत सुकून मिलता था। एक दिन की बात है, दोहरी खुशी का उस दिन बहुत अच्छा अवसर था। राकेश के पिता जयशंकर जी का जन्मदिन था और साथ में उनकी नई फैक्ट्री का उद्घाटन भी। इस अवसर पर घर में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। राकेश की मां ने सुबह ही उसे चेतावनी देते हुए कहा कि शाम को मेहमानों के आने से पहले घर आ जाना। वैसे तो राकेश देर से घर नहीं आता था, पर ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ कभी इधर उधर चला भी गया तो घर आने में थोड़ी देर हो ही जाती थी। अपने पिता का इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी राकेश एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफी का काम किया करता था। उसे इस काम में शुरू से ही दिलचस्पी थी और उसने तय किया था कि अपने काम से ही एक दिन खुद की पहचान बनाएगा। उसकी सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर राकेश को बहुत ज्यादा की ख्वाहिश भी कभी नहीं रही। बहुत थोड़े में ही संतुष्ट होने वाले इंसानों में से था। शाम होने को आई थी। मेहमानों का आगमन भी शुरू हो गया था। राकेश भी ऑफिस से आकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया। जयशंकर जी और उनकी पत्नी मालती जी मुख्य द्वार पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। राकेश भी तैयार होकर आ चुका था। थोड़ी देर में उनका बगीचा मेहमानों की उपस्थिति से रौनक हो चुका था। राकेश की मां का बहुत जोर देकर बोलने पर भी राकेश ने अपने किसी दोस्त को पार्टी में आने का आमंत्रण नहीं दिया था। टेबल पर केक रख दिया गया। राकेश के पिता ने केक काटकर पहला टुकड़ा अपनी पत्नी को खिलाया और फिर दूसरा टुकड़ा लेकर वह बेटे को खिलाने लगे तो राकेश ने उनके हाथ से केक लिया और उन्हें ही खिला दिया। फिर अपने पिता के पैर छूकर बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पिताजी। जयशंकर जी ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। राकेश की मां यह सब देखकर बहुत खुश हुई। बहुत कम ही अवसर होते थे जब बाप बेटे का यह स्नेह देखने को मिलता था। नहीं तो विचारों में मतभेद के कारण दोनों में बात करते करते बहस शुरू हो जाती थी और बातचीत का सिलसिला कई दिनों तक बंद ही रहता था। वेटर स्नैक्स और ड्रिंक लेकर घूम रहे थे। अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियां और समारोहों में ऐसा ही होता है और इस तरह की पार्टियों को ही आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। इस तरह की पार्टियां राकेश ने बचपन से ही अपने घर में देखी थी। इसके बावजूद भी वह इस तरह की पार्टियों का आदी नहीं था। ऐसे माहौल में उसे बहुत जल्दी घुटन महसूस होने लगती थी। राकेश के पिता ने उसको आवाज देकर बुलाया, राकेश इधर आओ। मोहन अंकल से मिलो, कब से तुम्हें पूछ रहे हैं। मोहन अंकल जयशंकर जी के बहुत करीबी मित्रों में से एक थे और उनका भी लखनऊ में बहुत अच्छा खासा कारोबार था। राकेश ने हेलो अंकल बोलकर उनके पैर छुए तो वह बोलने लगे, यार जयशंकर,
तुम्हारा बेटा तो हाई फाई करने के जमाने में भी पैर छूता है, आधुनिकता से कितनी दूर है। तुम्हें कितनी बार समझाया था कि इकलौता बेटा है तुम्हारा, इसे अमेरिका भेजो पढ़ाई के लिए, थोड़ा तो आधुनिक होकर आता। राकेश चुपचाप मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। मोहन अंकल फिर बोलने लगे, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी फोटोग्राफी की नौकरी? अब छोड़ो भी यह सब, क्या मिलता है? यह सब छोड़कर अपने पिता के कारोबार की ओर थोड़ा ध्यान दो। आगे जाकर तुम्हें ही उसकी डोर संभालनी है। जितनी सैलरी तुम्हें मिलती है उतनी तो तुम्हारे पिता घर के नौकरों में बांट देते हैं। अपने पिता की शख्सियत और हैसियत का तो ख्याल रखो। पिता की शख्सियत और हैसियत की बात सुनकर राकेश ने अपनी चुप्पी तोड़ने का निर्णय ले लिया। राकेश बोला, अंकल जी, काम को लेकर मेरा नजरिया अलग है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम किया है जिससे मेरे पिताजी की छवि या उनकी शख्सियत को कोई हानि पहुंची हो। फोटोग्राफी मेरा शौक है, इस काम को करने में मुझे खुशी मिलती है। और रही बात पैसों की, तो ज्यादा पैसों की ना मुझे जरूरत है और ना ही कोई चाह। बोलते बोलते राकेश की आवाज में जोर कर दिया। जयशंकर जी को राकेश का इतने खुले शब्दों में बात करना पसंद नहीं आया। उन्होंने लगभग चिल्लाने के लहजे में बोला, चुप हो जाओ राकेश, यह कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? अपनी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें मोहन अंकल से अभी माफी मांगनी होगी। राकेश ने साफ इनकार करते हुए कहा, माफी किस बात की पिताजी? मैंने कोई गलती नहीं करी है, सिर्फ अपनी बात रखी है, और अपनी बात रखना कोई गलती तो नहीं होता। आप ही बताइए कि मैंने आज तक ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा? जयशंकर जी बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे प्रतिद्वंदी भी इस पार्टी में मौजूद हैं, सबके सामने मेरा मजाक मत बनाओ। राकेश बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है पिताजी कि कौन देख रहा है और कौन क्या सोच रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे समझो। मैंने जब से होश संभाला है तब से आज तक उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि एक दिन तो होगा जब आप मुझे समझोगे। इंसान बड़ा काम या बड़ा कारोबार करके ही नहीं होता पिताजी, छोटे छोटे काम करके भी इंसान अपनी पहचान बना सकता है। बड़े बनने का सफर भी तो छोटे से ही तय होता है। इस बात का उदाहरण तो आप खुद भी हैं पिताजी, फिर आप क्यों नहीं समझते मुझे? अपने बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जयशंकर जी का सब्र टूटकर चूर चूर हो चुका था। अब राकेश की बातें उन्हें प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने जैसी लग रही थी। उन्होंने फिर से राकेश से कहा, तुम या तो मोहन अंकल से माफी मांगो या अभी घर से निकल जाओ। राकेश की माँ मालती जी, जो इतनी देर से दूर खड़े होकर यह सब सुन रही थी, सोचने लगी कि पति की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना जरूरी है या बेटे के आत्मसम्मान का। बेटे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे वह अपने पति से बोली, यह क्या बोल रहे हैं आप? इतनी सी बात के लिए कोई अपनी इकलौती औलाद को घर से जाने के लिए कहता है क्या? जयशंकर जी को जब गुस्सा आता था तब वह किसी की भी नहीं सुनते थे। हमेशा की तरह उन्होंने मालती जी को बोलकर चुप करा दिया। राकेश बोला, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपको अपने बेटे से ज्यादा इन बाहरी लोगों की परवाह है, जो आज आपके साथ सिर्फ आपकी शख्सियत और हैसियत की वजह से आपके साथ खड़े हैं। यहाँ खड़ा हुआ हर एक इंसान आपके लिए अपने दिल में इज्जत लिए नहीं खड़ा है, बल्कि अपने दिमाग में आपसे जुड़ा नफा और नुकसान के लिए खड़ा है। इस सच्चाई को आप स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसा बोलकर राकेश माँ के पास आया और पैर छूकर बोला, चलता हूँ माँ, तुम अपना ख्याल रखना। मालती जी अपने पति से गुहार लगाती रही, मगर जयशंकर जी ने एक भी नहीं सुनी। वह चिल्लाते हुए बोले, जाओ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे बिना? 4 दिन में वापस आ जाओगे ठोकरे खाकर। हंसी खुशी भरे माहौल का अंत इस तरह से होगा यह किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। इस बात को पूरे 5 वर्ष बीत चुके थे, पर न राकेश वापस आया और न ही उसकी कोई खबर आई। बेटे के जाने के गम में मालती जी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वे अक्सर बीमार ही रहती थी। उनकी जिंदगी से खुशी और चेहरे से हंसी हमेशा के लिए चली गई थी। जयशंकर जी को भी बेटे के जाने का बहुत अफसोस था। उस दिन की घटना के लिए उन्होंने अपने आप को न जाने कितनी बार खुद को कोसा।
एक माँ को उसके बेटे से दूर करने का दोषी भी वे खुद को ही मानते थे। अकेले में राकेश को याद करके कई बार रो भी लेते थे। एक माँ के लिए उसकी औलाद का उससे दूर जाना बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है, पर एक पिता के लिए उसके जवान बेटे का घर छोड़कर चले जाना किसी सदमे से कम नहीं होता। मालती जी और कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए उसके सामने जयशंकर जी खुद को कारोबार में व्यस्त रखने का दिखावा करते थे। वह अक्सर मालती जी को यह बोलकर शांत कराते थे कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा तुम्हारा बेटा। मालती जी अपने मन में सोच रही थी कि मैं माँ हूँ उसकी। मुझे पता है वह स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी है। एक बार जो ठान लेता है वह करके ही शांत होता है। अचानक एक दिन फोन की घंटी बजती है। सुबह के 10 बज रहे थे। मालती जी दूसरे कमरे में थी। नौकर ने फोन उठाया और जोर से चिल्लाया, मैडम मैडम। मालती जी एकदम से चौंक गई। दूसरे कमरे से ही नौकर को चिल्लाते हुए बोली, क्यों चीख रहे हो, किसका फोन है? छोटे साहब का फोन है मैडम, नौकर ने कहा। मालती जी को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह फोन की तरफ लपकी और नौकर के हाथ से फोन लगभग झपटते हुए लेकर बोली, हेलो राकेश बेटा, कैसे हो तुम? 5 साल लगा दिया अपनी माँ को याद करने में, घर वापस कब आ रहे हो? बेटा तू ठीक तो है ना? राकेश बोला, बस बस माँ, तुम रुकोगी तब तो कुछ बोल पाऊंगा। पिताजी कैसे हैं? आप दोनों की तबीयत ठीक है ना? दोनों की खबर लेता रहता था मैं, पर आज इतने सालों बाद आपकी आवाज सुनकर मन को बहुत तसल्ली हो गई है। माँ, पिताजी से बात कराओ ना, राकेश ने आग्रह किया तो मालती जी बोली, पिताजी ऑफिस में है बेटा, तू सब कुछ छोड़, पहले एक बात बता, घर वापस कब आ रहा है? कहाँ है तू? मैं अभी ड्राइवर को भेजती हूँ तुझे लाने के लिए। राकेश हंसते हुए बोला, मैं लंदन में हूँ माँ, लंदन में। आश्चर्य से बोलती मालती जी, बेटा वहाँ क्यों चला गया? तू ठीक तो है ना? किसी तकलीफ में तो नहीं हो ना? अक्सर जब औलाद अपने माता पिता से दूर हो जाती है किसी कारण से, तो ऐसी चिंता उन्हें घेरे रहती है कि वह किसी गलत संगत में न पड़ जाए। अकेले खुद को कैसे संभालेंगे? मालती जी के बार बार बीमार रहने की वजह भी यही सब चिंताएं थी। राकेश सोचने लगा कि माँ ने 5 साल मेरे बिना कैसे निकाले होंगे, पता नहीं। माँ की बातों से उनकी फिक्र साफ ही लग रही थी। मेरी बात सुनो माँ, राकेश बोला। घर से निकलने के बाद मैं 2 साल दिल्ली में था। इस मैगजीन के लिए मैं काम करता था। उसकी तरफ से ही मुझे 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट के लिए लंदन भेजा गया था। मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही सफल रहा। यहाँ लंदन में मेरे काम को बहुत ही सराहा गया और अगले महीने यहाँ एक पुरस्कार समारोह का आयोजन है। तुम्हारे बेटे को बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने वाला है। माँ, आपके और पिताजी के आशीर्वाद और मेरी इतने सालों की मेहनत का परिणाम मुझे इस पुरस्कार के रूप में मिलने जा रहा है। मेरी बहुत इच्छा है कि इस अवसर पर मेरा परिवार, मेरे माता पिता मेरे साथ रहे। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी को बांटने के लिए आज मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है माँ। बोलते बोलते राकेश का गला भर आया था। उधर मालती जी की आंखों से निकले आंसू ने भी उनके आंचल को भिगो दिया था और उनका दिल खुशी से चिल्लाने को कर रहा था कि मेरे बेटे की हैसियत देखने वालों, देखो आज अपनी मेहनत से मेरा बेटा किस मुकाम पर पहुंचा है। दूसरे देश में जाकर दूसरे लोगों के बीच अपने काम से अपनी पहचान बनाना अपने आप में ही बहुत बड़ी जीत का प्रमाण होता है। राकेश ने आगे बोला, माँ, लंदन की टिकट भेज रहा हूँ, पिताजी को लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे, मालती जी ने कहा। कौन से माता पिता नहीं चाहेंगे कि दुनिया की नजरों में अपने बेटे के लिए इतना मान सम्मान और इज्जत देखना। तूने हमें यह अवसर दिया है, हम जरूर आएंगे बेटा। ऐसा कहकर मालती जी ने फोन रख दिया। आज मालती जी को अपनी परवरिश पर बहुत नाज हो रहा था। 5 साल की जुदाई का दर्द आज बेटे की सफलता के आगे उन्हें बहुत छोटा लग रहा था। वह बहुत बेसब्री से राकेश के पिता के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी। फोन पर इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं देना चाहती थी। वह चाह रही थी कि बेटे की सफलता की खुशी को अपने आंखों से उसके पिता के चेहरे पर देखे। दरवाजे की घंटी बजी तो नौकर ने जाकर दरवाजा खोला। राकेश के पिता जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने आज जो देखा उसकी कल्पना नहीं की थी। मालती जी अपनी खोई हुई मुस्कान चेहरे पर लिए हुए खड़ी थी। जयशंकर जी देखते ही बोले,
इतने साल बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। इसकी वजह पता चलेगी कि नहीं? तुम्हारा बेटा वापस आ गया क्या? मालती जी बोली, जी नहीं, बेटा नहीं आया, पर आज दोपहर में उसका फोन आया था। इस खबर को सुनने का इंतजार वह भी न जाने कब से कर रहे थे। अच्छा, कैसा है वह? मेरे बारे में पूछा कि नहीं उसने? नाराज है ना अब तक मेरे से? उनकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। मालती जी बोली, बिल्कुल नाराज नहीं है और बार बार आपको ही पूछ रहा था। और सुनिए, लंदन में है हमारा बेटा, लंदन में। बेटा लंदन में है? सुनकर राकेश के पिता सोफे से उठ खड़े हुए। जी हाँ, लंदन में, और अगर अगले महीने वहाँ एक बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहा है आपका बेटा। बोलते हुए मिठाई का एक टुकड़ा मालती जी ने जयशंकर जी के मुंह में डाल दिया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुम सच कह रही हो ना मालती? मालती जी बोली, हाँ जी, बिल्कुल सच। जयशंकर जी ने मालती जी को सीने से लगा लिया और दोनों अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। मालती जी ने खुद को संभालते हुए कहा, आगे तो सुनिए, हमारे लिए लंदन की टिकट भेज रहा है आपका बेटा। पुरस्कार समारोह में वह हम दोनों के साथ शामिल होना चाहता है। जयशंकर जी के आंसुओं का बढ़ाव और तेज हो चुका था। जिस बेटे को 5 साल पहले उन्होंने बोला था कि तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे बिना, उसने अपनी हैसियत से शख्सियत तक का सफर क्या बखूबी पूरा किया था। आंसुओं ने उनके चेहरे को पूरी तरह से भिगो दिया था और बेटे से मिलने की तड़प में दिल मचल उठा। टिकट पहुंचने के तीसरे दिन ही मालती जी और जयशंकर जी लंदन अपने बेटे के पास पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही राकेश उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। माता पिता भी राकेश को गले लगाते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। एयरपोर्ट से सीधा वह अपने घर पर जाते हैं। उसके बाद अगले दिन पुरस्कार समारोह होने वाला था। पुरस्कार समारोह में राकेश को बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। यह देखकर मालती जी और जयशंकर जी अपने आप पर फक्र महसूस करते हैं, खासकर जयशंकर जी। बेटे को इतनी बड़ी उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए वह आज फूले नहीं समा रहे थे। राकेश ने माता पिता का पैर छूकर आशीर्वाद दिया। जयशंकर जी बोले, बेटा, आज हम तुम्हारे जैसा बेटा पाकर धन्य हो गए हैं। तुमने सही कहा था, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। इंसान की पहचान उसके लगन, मेहनत और उसकी कोशिशों पर निर्भर करती है, और आज तुमने साबित कर दिया है। हम धन्य है बेटा, और धन्य है वह माँ बाप जिनकी तुम्हारी जैसी औलाद होती है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ, नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।